हे फ्रेंड्स, दिस इज सालू। वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टडी विद सालू। स्टडी विद सालू में आपका बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। 2.0 का एग्जाम देके जब मैं आई थी, बीपीएससी 2.0 का एग्जाम देके आई थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा था, क्योंकि यूट्यूब पे हो या फिर कहीं से भी पूछो सब यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी को डीपली पढ़ो, उसी से क्वेश्चन आते हैं। इस बात को मैं भी मानती हूँ कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, बट एनसीईआरटी के साथ साथ आपको साइड बुक पढ़नी है। बिना साइड बुक पढ़े हुए एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा। एनसीईआरटी के जो सेंटेंस है और साइड बुक के जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। साइड बुक में आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बट एनसीईआरटी में उतना नहीं समझाता। और सही रही बात कि एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ जीके जीएस वाले पेपर में मेरी मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो वो सबकी भी बुक अगर एनसीईआरटी में लेके बैठ जाऊँ ना पढ़ने, तो मेरे पास इतने बुक्स हो जाएंगे और मैं उसको पढ़ूंगी कब प्रिपरेशन करूंगी, कब अपने बाबू को टाइम दूंगी, कब फैमिली को टाइम दूंगी। बहुत सारा कंफ्यूजन उसके कारण होता है। और लास्ट ईयर 2.0 में मार्क्स अच्छे थे, कट ऑफ ज़्यादा हाई गया था, आप लोग को भी पता है, बट एनसीईआरटी से ठीक ही आए। मतलब कि मैं बनाई एनसीईआरटी पढ़ के गई थी तो मुझे समझ में आ रहे थे, बट जब मैं एग्जाम देकर आई ना तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे साइड बुक लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ना यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग बताए थे साइड बुक के बारे में, सभी एनसीईआरटी को बोल रहे थे, तो मैंने भी एनसीईआरटी को ही डीपली पढ़ा था। बट इस बार 3.0 में मैं वैसी गलती नहीं की। मैंने साइड बुक पे बहुत सर्च किया और तब जाके मुझे साइड बुक मिले। इस कारण मैंने बहुत सारे साइड बुक परचेज कर लिए। उसमें से आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि एग्जैक्ट कौन सा साइड बुक पढ़ोगे, क्योंकि जिससे आपके ना सारे जो डाउट होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। और कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो ना तो आप कोई क्लास ले लो, कोई बैच परचेज कर लो। ऐसे नहीं भी लोगे ना तो ज़्यादा टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी का, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के ये बीपीएससी नहीं क्लियर होगा। हाँ, उनका क्लियर हो सकता है जिनका माइंड बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, जो बहुत कोई भी चीज़ को ना जल्दी कैच कर लेते हैं। मैं तो जल्दी कैच कर नहीं पाती हूँ और मेरी भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है, बट मैं अपने जो भी मेरे में कमी है ना, मैं इन सब पे फोकस कर रही हूँ और धीरे धीरे ये सब आदत जो है ना, मेरी बैड हैबिट है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसको चेंज कर दूंगी। और आज ना कल तो मेरा टारगेट है, एक ड्रीम है मुझे कि अब मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और उसके लिए मैं दिन रात एक करके स्टडी कर रही हूँ। आप लोग मेरे स्टडी ब्लॉग में देखते होंगे कि कैसे मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, उसके बाद स्टडी करती हूँ। तो चलो अब आपको ना वो बुक के बारे में बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। आपको ना साइड में मैं पिक लगा दूंगी। फर्स्ट बुक ना सार संग्रह इसलिए लेनी चाहिए बुक, क्योंकि सार संग्रह में ना बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी का ना पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया हुआ है। और इसमें महेश बर्नवाल की बुक है, इसके बारे में तो सब जानते होंगे कि सार संग्रह लेनी चाहिए और सबके पास होगा भी, जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके पास सार संग्रह होगा। तो इसको तो मैं साइड कर देती हूँ, लेकिन हाँ ये बुक बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आपका सार संग्रह क्लियर हो जाता है, इसमें सारे सब्जेक्ट है, आपके इंडियन ज्योग्राफी है, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मैं इसी से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी और मेरे जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए थे। तो ये वाला बुक तो सबके पास होना चाहिए। और बस बुक ना वो टेबल पे रखने के लिए नहीं होना चाहिए, माइंड में हर एक जो चैप्टर है, हर एक पेज है ना, उसको अपने माइंड में बहुत ही अच्छे से ये रखोगे तो आपका बहुत जल्दी बीपीएससी क्रैक हो जाएगा। सेकंड बुक का जो मैं बता रही हूँ ना, लूसेंट बुक ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आपका लूसेंट बुक से आप पढ़ोगे तो इसमें जो आप नोट्स बनाते हो ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मैं ट्रस्ट में एक बताती हूँ कि मैंने भी एक बैच लिया था, मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बट मैं एक बैच ली थी और मेनली मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो बैच ली थी। तो वहाँ पे क्या 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता था। मैं क्लास करती थी, डेली नोट्स बनाती थी। 2.0 में उतना आइडिया मुझे था नहीं, मैं नोट्स बनाती थी और क्लास करती थी। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उस 8 नंबर के लिए ना वेस्ट हो गया। और जब मैं 3.0 में साइड बुक परचेज की और जब मैंने ये बुक परचेज किया एनसीईआरटी का, महेश बर्नवाल का, तो मैंने देखा इसका जो आईएन है, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जो मैंने नोट्स बनाया ना वही है, सेम टू सेम है। मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ कि मैं इस बुक से ना पढ़ के मैं वो नोट्स बनाई, उसमें ये कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल फील हुआ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुक पे ज़्यादा फोकस करो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। और ये लूसेंट का है, ये सार संग्रह की तरह ही है। आप वो पढ़ने के बाद ये पढ़ लोगे तो आपका जितना भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के से। उसके बाद थर्ड जो मैं बुक बता रही हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिव की बुक है। मुझे लगता है कि 2.0 में 90% क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव से ही आया था। मैंने देखा बाद में इसी ऑब्जेक्टिव जो भी इसमें ना प्रीवियस ईयर, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर हैं, तो आप रिसेंटली वाला लेना ताकि आपका बहुत सारा जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं, जितने रेलवे के एग्जाम होते हैं, वो सब पीवाईक्यू इसमें रहते हैं। तो उसी से क्वेश्चन था, 90% क्वेश्चन आप देखना साइंस का उसी से था। मैं साइंस का बताऊंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है और मैंने साइंस पे ही रिसर्च किया, तो मुझे साइंस का ही पता है और अदर सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं साइंस का बता रही हूँ कि बहुत काफी ज्यादा क्वेश्चन ना इसी बुक से थे, तो फिर मैंने इसको भी बनाया। हाँ, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट पूछा था, एनसीईआरटी से पूछा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन जब आप ना ये तीनों बुक पढ़ लोगे, सार संग्रह, लूसेंट वाला जो है वो, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे लूसेंट का, तो आपके जितने भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। आपको लगेगा कि हाँ ये भी मुझे पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो ये तीन बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ना मैं एक ये स्पेशली साइंस की बुक ली थी लूसेंट की। ये भी बहुत ज़्यादा, इसके भी मतलब क्वेश्चन जो है थ्योरी के साथ दिए हुए हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। इसके बाद फिर मैं आपको
सेल्फ स्टडी करती थी। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता था, बस मैं 2 से 3 घंटा पढ़ती थी और उस हिसाब से मेरे जितने मार्क्स 3.0 में ऑफिशियल जो आंसर की आया है अभी, वो उससे बन रहा है। तो मैं भले ही मेरी जॉब हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस मार्क्स से ना सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, जितना मैंने मेहनत किया था उस हिसाब से मेरे मार्क्स उतना बन रहे हैं। तो इसी तरह मैं आज आपका सोची ना कि मैं भी बुक के बारे में आपको बताऊँ कि एग्जैक्ट आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि ताकि मेरी तरह ना आप इधर उधर नहीं इस इंस्टीट्यूट ये यूट्यूब पे PYQ हो रहा है, ये हो रहा है, उसके पीछे नहीं भाग के सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी के बिना ना BPSC का एग्जाम क्रैक करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। हाँ, बहुत लोगों को मेरी ये बात ना अच्छी नहीं लग रही होगी, उनको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ या फिर डाल रही हूँ। एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर मुझे वीडियो बनाना होता तो फिर मैं 3.0 का प्रिपरेशन कर रही थी ना, उसी टाइम बनाती, लेकिन नहीं, उस टाइम मुझे अपने एग्जाम पे मेरा मन था वीडियो बनाने का, आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करने का, हर एक टिप्स और ट्रिक जो भी होते हैं, लेकिन उस टाइम मुझे एग्जाम पे फोकस करना था, इसलिए मैंने चैनल को ओपन नहीं किया था। बट अब एग्जाम हो गए हैं और जितना मैंने मार्क्स मुझे लगता था कि मुझे इतना आएगा, उतना मेरे मार्क्स भी बन रहे हैं। जॉब होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, प्लस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। बट हाँ, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। अगर जॉब होता है उसके लिए भी रेडी हूँ, जॉब नहीं होता है उसके लिए भी रेडी हूँ। अगर जॉब होता है तो फिर मैं आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे कैसा क्वेश्चन लगा, क्या कहाँ से मैंने क्या क्या पढ़ा, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और डेली जो स्टडी ब्लॉग आती है ना, वो आती ही रहेगी। तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, खुश रहिए, और टाइम मिलेगा ना तो पढ़ते रहिएगा। टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये टाइम ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम जो होता है ना वो कभी लौट के नहीं आता, सब कुछ लौट के आता है, लेकिन जो वक्त होता है ना वो लौट के नहीं आता। और हम लोग क्या करते हैं कि वक्त को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। तो आप लोग भी रिग्रेट फील नहीं कीजिए, और मैं भी पढ़ूंगी और आप लोग भी पढ़िएगा। चलो साथ पढ़ते हैं। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।